Assalamu alaikum and welcome to Hifzas Graphic. Today's our topic is Curvature Pen Tool. Curvature Pen Tool क्या करता है, आपके ग्राफिक्स के अंदर कर्व देता है। आप जो भी अगर वेक्टर ग्राफिक आपकी कर्वी है, अगर आपने कुछ कर्व वाली चीज़ ड्रॉ करनी है, उसे ट्रेस करना है, सो मेक श्योर आपके पास कर्वेचर पेन टूल हो। कर्वेचर पेन टूल आपको इजीली कर्व बना के दे देता है। पेन टूल का आपको यूज़ करना आ गया है। पेन टूल क्या करता है, आपने किसी भी चीज़ का ट्रेस करना है या कोई भी वेक्टर ग्राफिक बनाना है तो आप पेन टूल की मदद से बनाते हैं, और पेन टूल की ही तरह ही आपके पास ये कर्वेचर पेन टूल है, लेकिन कर्वेचर पेन टूल आपको बहुत आसानी कर्व दे देता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने कर्वेचर पेन टूल को यूज़ करने के लिए। इसके लिए मैं सबसे पहले एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ से मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, शिफ्ट की मदद से एक एग्जैक्ट सर्कल मैं अगर ड्रॉ कर लेती हूँ, तो ये देखिए मैंने एक ड्रॉ कर लिया। नन कर देती हूँ अपने अच्छा, अगर मैं इसी तरह का एक और सर्कल ड्रॉ करना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं अपनी इस शेप को जो सा टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देती हूँ। आप टेम्पलेट को में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी लेयर पैनल में आएंगे, यहाँ पे आके आपके पास ये 3 लाइंस है, यहाँ पे आके आपने इसे टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देना है। तो ये अब आपका टेम्पलेट में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसी तरह का एक और सर्कल ड्रॉ करना चाहती हूँ। अगर मैं पेन टूल की मदद से आती हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेती हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लेती हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लेती हूँ, और इसके चारों साइड पे एक पॉइंट लेती हूँ, और अब मैं अपने पेन टूल की मदद से इसे कर्व देना चाहती हूँ। तो कर्व देंगे आप यहाँ पे इस एंकर पॉइंट पे आके, यहाँ पे आके कर्व दे सकते हैं। लेकिन जो ही आप कर्व देंगे तो आपको देखिए एग्जैक्टली आपको हैंडल को मदद से दोबारा से आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैंने इसको कर्व दिया तो उसका हैंडल जो है, हैंडल की मदद से आपको दोबारा से इसका अपने हैंडल को दोबारा से हैंडल की मदद से इसके सर्कल को सेट करना पड़ेगा। जब तक आप अपने हैंडल को सेट नहीं करेंगे, इस तरह का ट्रेस नहीं होगा। वही अगर मैं अपने पेन टूल के बजाय अगर मैं इसी सर्कल को ट्रेस करती हूँ अपने कर्वेचर पेन टूल की मदद से, और इसी तरह पॉइंट लेती हूँ एक यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, दूसरे पॉइंट पे मैं अगर जाऊंगी तो देखिए ऑटोमेटिकली आपको कर्व देना शुरू कर देगा। आपके सेकंड पॉइंट पे आपको कर्व देना शुरू कर रहा है। मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आती हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि आपको सर्कल इस फॉर्म में कर्व चाहिए, तो देखिए उसने उसी साइड में उसे कर्व देना शुरू कर दिया है, और इस तरह आपका सर्कल कंप्लीट हो गया है एग्जैक्टली उसी साइड पे। और फिर आप इसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आप समझ आ गई है तो हम इसको डिलीट करते हैं, इस वाली लेयर को। अब हम अपने चलते हैं एग्जैक्टली कर्वेचर पेन टूल के ऑप्शन में। कर्वेचर पेन टूल को आपने यूज कैसे करना है, एक पॉइंट लेना है, यहाँ पे डायरेक्टली आके क्लिक करना है, उसके बाद आपने जिस एंगल में जाना है उस एंगल में आपने एक पॉइंट ऐड करना है। तो ये आपको देखे आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि आपका एंगल इस साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप अपने एंगल को इसके लिहाज से सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, तो देखिए उसने फिर से हमें एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दे दिया है। इस तरह आप अपनी मर्जी से कर्वी इमेज आप अपने डॉटेड लाइन की मदद से अपनी कर्वी इमेज ऐड कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव टूल है। अगर आपके पास कोई भी कर्वी शेप हो और आपने उसे ट्रेस करना हो तो आपके पास ये कर्वेचर पेन टूल बहुत वैल्यूएबल है। उसके कुछ ऑप्शन ऊपर उसी तरह के हैं जिस तरह के आपके पास पेन टूल के हैं। आप अपने कलर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए अपने स्ट्रोक की एडिटिंग भी कर सकते हैं। सो ये आज का टूल था हमारा कर्वेचर पेन टूल। ये बिल्कुल पेन टूल की तरह ही है, लेकिन ये कर्व वाली इमेज पे ज़्यादा वैल्यूएबल और इफेक्टिव काम करता है। सो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, और इसकी प्रैक्टिस करें। और कोई इसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर टूल। हाफिज़।